नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारत बंद का उदयपुर में दिखा असर। कलेक्ट्रेट पर लेबर कोड को लेकर हुआ प्रदर्शन, सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोग। सिसारमा नदी से लगातार हो रही जल आवक, पिछोला झील का जलस्तर हुआ 10 फीट पार। वहीं अब फतेह सागर का भी बढ़ा जलस्तर। 6 देशों में फरारी काट कर लौट रहा था साइबर ठग। डूंगरपुर पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार। पुलिस से जुटी पूछताछ में। अब खबरें विस्तार से। देश भर में मजदूर संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जा रहे 4 श्रम संहिताओं के विरोध में अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। बुधवार को ईटक, एटक, HMS, C2, एक्टू समेत कई राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संगठन प्रतिनिधियों ने कहा कि केंद्र सरकार पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के दबाव में श्रमिकों के हकों को खत्म करने वाली नीतियां लागू कर रही है। खासकर 4 लेबर कोड के जरिए श्रमिकों के काम के घंटे बढ़ाने, यूनियन की स्वतंत्रता पर रोक लगाने और न्यूनतम वेतन जैसे कानूनी अधिकारों को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि स्वतंत्रता से पूर्व बनाए गए श्रम कानूनों को बरकरार रखा जाए और 300 से अधिक कामगारों वाले कारखानों को बिना कारण बंद करने की छूट देने वाले नियमों को तत्काल निरस्त किया जाए। संगठनों ने चेताया कि अगर सरकार ने इन नीतियों को वापस नहीं लिया तो श्रमिक संगठन व्यापक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस मौके पर यूनियन प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति से अपील की कि वे मजदूर विरोधी कानूनों को लागू करने से केंद्र सरकार को रोके और श्रमिकों के हित में पुराने श्रम कानूनों को यथावत रखने के निर्देश दें। और उसका कोई हमारा अभी तक हल नहीं निकला। हमने आज 2 जुलाई को देश के अंदर आज भारत में सारे श्रम संगठन मोदी सरकार के द्वारा मजदूरों के लिए लाए गए काले कानूनों के विरोध में सड़कों पे उतरे हैं। और ये काले कानून जो मजदूरों को देश की आजादी के पहले अंग्रेजों ने नहीं बनाए, वो देश की आजादी के बाद मोदी सरकार ने बनाकर मजदूरों के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डालकर उसको बंधुआ मजदूर बनाना चाहता है। जो हम आज 8 घंटा ड्यूटी करते थे वो 12 घंटे की ड्यूटी करवाने का कानून ला रहे। जहाँ मजदूर एक्ट 50 मजदूरों से ज्यादा जिस उद्योग में होता है वो कानून लागू होता है, वो 300 पे लागू करना चाह रहे। मजदूरों की हड़ताल के लिए अगर हम हड़ताल पे जाते हैं तो हमको जेल में डाला जाएगा, मुकदमा दर्ज होगा और हमारे पे जुर्माना किया जाएगा। यही नहीं, जो आज मजदूरों के जो मूलभूत अधिकार है उनको भी मालिकों से नहीं देने के लिए ऐसे ऐसे कानून बनाकर हमारे को कुचला जा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं मोदी सरकार को, इस देश को बनाने वाले मजदूर और किसान जिनका परिश्रम और पसीना बहता तब निर्माण और उत्पादन होता है, लेकिन अडानी और अंबानी को इस देश की सरकार चलाकर वो मजदूरों को गुलाम बनाना चाहते हैं। इसके लिए मजदूर किसी कीमत में हिंदुस्तान का बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं मोदी जी को आपके चैनल मीडिया के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ, ये काले कानून वापस ले लो, अन्यथा प्रधानमंत्री का सिंहासन से उतार कर मजदूर सड़कों पे आपको लेके आ जाएंगे। आज आप ये मजदूरों का सैलाब देख रहे,
जिस तरीके से आक्रोश देख रहे, जो नाराजगी और जोश देख रहे, ये आने वाले समय में ये लड़ाई है और आगे बहुत बड़ी लड़ाई होने जा रही है। इनकलाब जिंदाबाद। मानसून के सक्रिय होते ही झीलों की नगरी में पानी की रौनक लौट आई है। बुधवार सुबह पिछोला झील का जलस्तर 10 फीट पार करने के बाद फतेह सागर झील में पानी की आवक शुरू हो गई है। जल संसाधन विभाग ने लिंक नहर के करीब 1 फीट गेट खोल दिए हैं, जिससे पानी फतेह सागर की ओर छोड़ा जा रहा है। सिसारमा नदी से लगातार जलावक के कारण पिछोला का जलस्तर तेजी से बढ़ा और निर्धारित सीमा पार कर गया, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया कि जैसे ही पानी लिंक चैनल से होकर फतेह सागर में पहुंचा, स्थानीय लोगों और पर्यटकों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। झील के किनारे लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इधर मौसम विभाग ने 11 और 12 जुलाई को उदयपुर सहित दक्षिण राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने लोगों को निचले इलाकों से दूर रहने और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। जल संसाधन विभाग ने बताया कि यदि बारिश का दौर इसी तरह जारी रहा तो आने वाले दिनों में अन्य झीलों के गेट भी खोले जा सकते हैं। फिलहाल पिछोला, फतेह सागर और स्वरूप सागर का जलस्तर नियंत्रण में है, लेकिन लगातार बारिश से स्थिति तेजी से बदल सकती है। साइबर अपराध के बढ़ते मामलों के बीच डूंगरपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग को गिरफ्तार किया है जो इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, नेपाल व थाईलैंड जैसे देशों में फरारी काटकर ऐश की जिंदगी बिता रहा था। आरोपी कुलदीप कलाल को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा और डीएसपी तपेंद्र मीणा के सुपरविजन में गठित साइबर थाना टीम ने यह कार्रवाई की। इस केस में पहले ही भावेश कलाल, प्रदीप उर्फ पदू कलाल और विजेश कलाल को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब मुख्य आरोपी कुलदीप को भी पकड़ लिया गया है, जो पिछले 6 महीने से देश दुनिया में फरारी काट रहा था। पीड़ित अनिल कलाल ने बताया कि भावेश ने ई मित्र दुकान से उसके बैंक खाते की जानकारी लेकर 11 लाख रुपए की साइबर ठगी की है। बाद में यह राशि कुलदीप व अन्य ने मिलकर नगद में निकाल ली और पीड़ित को धमकी भी दी गई कि मामला उठाया तो जान से हाथ धो बैठोगे। आरोपी प्रदीप कलाल व उसके साथी टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से विदेशों में बैठे साइबर गिरोहों से संपर्क में रहते थे और डिजिटल अरेस्ट, फर्जी ई ट्रेडिंग, साइबर स्लेवरी जैसे तरीकों से लोगों को फंसाकर उनके खातों का दुरुपयोग करते थे। वे पैसे निकालकर महंगी कारें, प्रॉपर्टी और शौक पूरा करते थे। साइबर थाना प्रभारी गिरधारी सिंह की टीम ने 50 से अधिक स्थानों पर दबिश देकर गिरोह की परतें खोली। कुलदीप की गिरफ्तारी के बाद अब इस रैकेट के अन्य सहयोगियों और फंडिंग नेटवर्क की जांच जारी है। पुलिस के अनुसार यह नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है। परिवादी अनिल कलाल ने जनवरी माह में एक प्रकरण दर्ज करवाया था, जिसमें पूर्व में 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। नामजद आरोपी कुलदीप कलाल मुकदमा दर्ज होने के पश्चात फरार चल रहा था, जो बाद में दस्तयाबी के दौरान जानकारी में आया कि कुलदीप कलाल इंडोनेशिया, आउट ऑफ इंडिया चला गया है। तो कुलदीप कलाल का एलओसी जारी करवाया गया। इसी दौरान कुलदीप कलाल इंडोनेशिया और बाहर था। 2 दिन पहले कुलदीप कलाल, जो कि नेपाल से
थाईलैंड जाने की फिराक में था। इसी दौरान नेपाल से इसके क्लियरेंस नहीं होने के कारण वो वाया दिल्ली थाईलैंड जाने के लिए आया था और एलओसी जारी होने से दिल्ली एयरपोर्ट पे चेकिंग के दौरान कुलदीप कलाल को इमिग्रेशन विभाग की सूचना पर दिल्ली पुलिस द्वारा डिटेन कर दिया गया। सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने के तुरंत बाद यहाँ से टीम रवाना कर कुलदीप कलाल को डिटेन कर लाया गया थाने पे। बाद पूछताछ गिरफ्तार किया गया। माननीय न्यायालय में पेश किया जाकर पुलिस कस्टडी प्राप्त की गई है और कुलदीप कलाल से अनुसंधान जारी है। पिछले 6 महीने से कुलदीप कलाल इंडोनेशिया, मलेशिया और नेपाल में छिपका घूम रहा था। अब खबर जालौर से, जहां भीनमाल पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अवैध शराब तस्करी के एक पुराने प्रकरण में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को भीनमाल पुलिस ने ऑपरेशन धरपकड़ के तहत गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रघुनाथ राम जाट निवासी वाड़ा भाड़वी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित था। जानकारी के अनुसार आरोपी के खिलाफ भीनमाल थाने में आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज था और वह कई वर्षों से फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए, लेकिन वह हर बार पुलिस को चकमा देता रहा। हालांकि इस बार पुलिस को तकनीकी निगरानी और एक गुप्त सूचना के माध्यम से उसकी सटीक लोकेशन का पता चला, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने आरोपी को दस्तयाब कर लिया। इस कार्रवाई को पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद यादव के निर्देशन में अंजाम दिया गया। थानाधिकारी रामेश्वर भाटी के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने आरोपी को पकड़ा और पूछताछ के बाद उसे अग्रिम अनुसंधान हेतु रामसेन पुलिस के हवाले किया था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन धरपकड़ के तहत फरार और वांछित अपराधियों की धरपकड़ लगातार जारी है और आगे भी ऐसे अभियानों को सख्ती से अंजाम दिया जाएगा। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बेगू पुलिस ने लगातार दूसरे दिन बड़ी कार्रवाई करते हुए 693 किलो 60 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया है। तस्कर ने प्याज के कट्टों की आड़ में डोडा चूरा छिपा रखा था। पुलिस ने पिकअप वाहन को जब्त कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है, जबकि चालक मौके से फरार हो गया। थानाधिकारी शिवलाल मीणा के नेतृत्व में टीम ने एसआई शिवराज, एएसआई प्यारेलाल, कांस्टेबल कमलेश, रणवीर, अंकित, ललित सिंह, विजय सिंह और हरमेंद्र सिंह के साथ मिलकर बेगू थाना क्षेत्र के काकाजी का अनोपपुरा पहुंचकर नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान पुलिस को देखकर एक संदिग्ध पिकअप चालक वाहन को चमन चौराहे पर छोड़कर भाग गया। पुलिस टीम ने जब पिकअप की तलाशी ली तो प्याज के कट्टों के नीचे 30 कट्टों में भरा हुआ अफीम डोडा चूरा बरामद हुआ। कुल 693 किलो 60 ग्राम मादक पदार्थ जब्त किया गया है। पुलिस ने नियमानुसार पिकअप और मादक पदार्थ को कब्जे में लेकर थाना बेगू पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। फरार आरोपी की तलाश की जा रही है और पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। थानाधिकारी शिवलाल मीणा ने बताया कि आगे भी मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उदयपुर के आइनॉक्स मॉल के बाहर की सड़कों पर नो पार्किंग जोन के बावजूद लगातार अवैध पार्किंग की जा रही है। मॉल में खरीदारी करने वाले आने वाले लोग अपनी कार और 2 पहिया वाहन सड़कों पर ही खड़े कर चले जाते हैं। इसका खामियाजा आमजन और अन्य वाहन चालकों को भुगतना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों और राहगीरों का कहना है कि मॉल के अंदर बनी पार्किंग व्यवस्था में शुल्क लिया जाता है। इसी कारण से अधिकतर लोग पार्किंग शुल्क से बचने के लिए सड़क किनारे अपने वाहन खड़े कर देते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि पहले से ही संकरी सड़कों पर जाम की स्थिति बन जाती है और पैदल चलने वालों तक को
जगह नहीं मिलती। सबसे ज्यादा दिक्कत शाम के समय और वीकेंड पर होती है, जब मॉल में भीड़ ज्यादा होती है। मॉल के बाहर खड़ी गाड़ियां अक्सर मुख्य सड़क पर ट्रैफिक को बाधित करती है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से समय समय पर कार्रवाई तो की जाती है, लेकिन वह ऊंट के मुंह में जीरे जैसी साबित हो रही है। नागरिकों ने नगर निगम और ट्रैफिक विभाग से मांग की है कि मॉल प्रबंधन को निर्देश दिए जाएं कि वे अपने ग्राहकों को मॉल की पार्किंग का ही उपयोग करने के लिए बाध्य करें। उदयपुर के अंजुमन चौक स्थित चूड़ीगारों के मोहल्ला निवासी सैयद शफीक अहमद की बेटी शाहीन प्रवीण का सीए फाइनल एग्जाम में सिलेक्शन होने से परिवार में खुशी का माहौल है। बुधवार को अंजुमन सदर मुख्तार कुरैशी मस्जिद खारा कुआ के डॉक्टर खुर्शीद अहमद नवादुज़्ज़माम मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी इकबाल भाई और रेहान कुरैशी उनके घर पहुंचे और उन्हें मुबारकबाद दी, साथ ही आगे की पढ़ाई और कामयाबी के लिए दुआ की। समाजजनों ने शाहीन की मेहनत और लगन की सराहना करते हुए कहा कि वह अन्य बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। शाहीन के इस उपलब्धि से मोहल्ले में बेटियों की शिक्षा को लेकर नई जागरूकता आई है। इस अवसर पर परिवारजनों ने बताया कि शाहीन शुरू से ही पढ़ाई में होनहार रही है और अब उन्होंने सीए फाइनल एग्जाम में चयनित होकर सीए बनने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। शाहीन प्रवीण ने अपनी सफलता का श्रेय और अपने माता पिता, शिक्षकों और परिवार के सदस्यों को दिया है। मोहल्ले के लोगों ने भी मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर अंजुमन कमेटी और मस्जिद कमेटी के सदस्यों ने समाज के अन्य अभिभावकों से भी बेटियों की शिक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की। शाहीन की कामयाबी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मेहनत, लगन और परिवार का सहयोग मिल जाए तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह हमारे उदयपुर की शाहीन प्रवीण जो अभी CA 25 में इससे फाइनल एग्ज़ाम पास किया है, हमारी कौम के लिए बाइस मसरत है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई। जैसे ही हम लोगों को मालूम हुआ, हम बच्ची को हौसला अफजाई के लिए, आगे अच्छे मुस्तकबिल की दुआएं देने के लिए मैं अंजुमन तालीम इस्लाम की तरफ से बहैसियत सदर और मेरे अपने महल्ले की तरफ से तमाम खुशियाँ बच्ची को नसीब हो, अल्लाह इसका बहुत अच्छा मुस्तकबिल करे, इसको मुबारकबाद पेश करता हूँ सभी कौम की तरफ से। अपनी बच्ची आज उदयपुर में CA जो एक बहुत ही बड़ा कोर्स हुआ करता है, कॉमर्स के तौर पे, बिजनेस के तौर पे CA की इम्पोर्टेंस काफ़ी है। चार्टेड अकाउंटेंट कहलाते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट की हैसियत किसी भी कंपनी में ज़रूरी है कि वो कंपनी अपना इनकम टैक्स या सेल टैक्स या कमर्शियल टैक्स पे करे। बिना चार्टेड अकाउंटेंट की CA साइन के वो कतई भी आगे फाइनली पोजीशन पे पहुँचता है। माशाल्लाह बच्ची शाहीन ने ये एजाज़ हासिल किया है, हम सब मुबारकबाद देते हैं। मेरा नाम शाहीन प्रवीण है। मैंने अभी May 25 में CA फाइनल का एग्ज़ाम दिया था ग्रुप 2 का और अभी क्लियर कर लिया है। तो कौम की सभी लड़कियों को, सभी को मैं कहना चाहती हूँ कि आप भी कभी हार नहीं माने, आपके सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश करें। अगर फेल भी हो रहे तो डरे नहीं, क्योंकि जब तक फेल नहीं होंगे आपको जीत का अनुभव नहीं होगा, और जब आप पास होंगे तो आपको, आपके घर वालों को, आपके आसपास वालों को बहुत खुशी। राजस्थान के चुरू जिले में बुधवार दोपहर एक बड़ा सैन्य हादसा हो गया, जब भारतीय वायुसेना का एक जगुआर फाइटर जेट क्रैश हो गया। यह हादसा दोपहर 12:40 पर राजिल देसर थाना क्षेत्र के भणुदा गांव के पास हुआ, जिसमें विमान के दोनों पायलट शहीद हो गए। हादसे की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पूरा इलाका मलबे से भर गया और शवों के बुरी तरह शत-विशत टुकड़े बरामद हुए हैं। चुरू SP जय यादव ने पुष्टि की है कि दोनों शहीदों के शव बरामद कर लिए गए हैं और मौके पर जांच जारी है। सेना के अनुसार यह विमान
ट्रेनिंग मिशन पर था और श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ एयरबेस से उड़ान भरा गया था। जगुआर फाइटर जेट का यह मॉडल 2 सीटर था, जिसका उपयोग प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि पहले उन्होंने विमान की गड़गड़ाहट सुनी, इसके बाद तेज धमाका हुआ। देखते ही देखते विमान गांव के समीप खुले इलाके में गिरकर जलकर खाक हो गया। वायुसेना ने हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार तकनीकी खराबी के चलते पायलट इंजेक्ट नहीं कर पाए, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर सेना और एयरफोर्स की टीमें तैनात है। सेना का एक हेलीकॉप्टर भी राहत और तलाशी कार्य में जुटा हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि हादसे के सटीक कारणों का खुलासा जांच रिपोर्ट आने के बाद ही किया जा सकेगा। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। भारत बंद का उदयपुर में दिखा असर। कलेक्ट्रेट पर लेबर कोड को लेकर हुआ प्रदर्शन, सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोग। सिसारमा नदी से लगातार हो रही जल आवक, पिछोला झील का जलस्तर हुआ 10 फीट पार। वहीं अब फतेह सागर का भी बढ़ा जलस्तर। 6 देशों में फरारी काट कर लौट रहा था साइबर ठग। डूंगरपुर पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार। पुलिस से जुटी पूछताछ में। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।